नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर, जिसमें हम लोग जानेंगे पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो के बाजार में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का शो। तो क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर तेजी लौटती हुई दिख रही है। बिटकॉइन करीब .5% की बढ़त के साथ $66,636 पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। वहीं कई प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स भी मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं। कॉइन डेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन में तेजी के बाद स्टेलर, इंजेक्टिव और यूनिस्वैप जैसे टोकन्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्टेलर 14.61% के बड़े उछाल के साथ $0.2325 पर आ गया। वहीं यूनिस्वैप की अगर बात करें तो 12.6% की इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली और इसके साथ ही ये $3.02 पर ट्रेड होता हुआ दिखा। जापान के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद वैश्विक जोखिम वाले एसेट्स में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, जिसका फायदा जो है वो क्रिप्टो मार्केट को यहां पर मिला है। निवेशकों का मानना है कि ग्लोबल लिक्विडिटी और संस्थागत दिलचस्पी अभी भी क्रिप्टो बाजार को सपोर्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जापान में दरें बढ़ने से ये संकेत जरूर मिलता है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक महंगाई पर नियंत्रण को लेकर यहां पर सतर्क है, लेकिन फिलहाल बाजार इसे बहुत बड़ा नुकसान यहां पर उसका संकेत जो है वो नहीं मान रहा है। दूसरी ओर बिटकॉइन का मजबूत प्रदर्शन पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में भरोसा बढ़ा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को सतर्क रहने की यहां पर सलाह दी है। क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव बेहद तेज होता है और माइक्रो इकोनॉमिक घटनाओं का असर जो होता है वो अचानक यहां पर दिखाई दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग ड्यूरेशन के नजरिए और सीमित जोखिम के साथ निवेश करना ज्यादा यहां पर समझदारी भरा फैसला हो सकता है। उधर बिटकॉइन में हालिया गिरावट के बाद निवेशकों की खरीदारी फिर से तेज होती यहां पर दिख रही है। कॉइन डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार ऑन चेन डेटा प्रोवाइडर ग्लास नोट के आंकड़ों के मुताबिक 5 जून के बाद से निवेशकों ने $59,000 से $67,000 के दायरे में करीब 2.59 लाख बिटकॉइन की नेट बाइंग यहां पर की है। यह संकेत देता है कि बाजार में फिर से मजबूत एक्यूमुलेशन का दौर जो है वो लौट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खरीदारी सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं है। एक बिटकॉइन से कम रखने वाले और रिटेल निवेशकों से लेकर यहां पर 100 से 1000 बिटकॉइन रखने वाले बड़े वॉलेट्स तक लगभग सभी श्रेणियों में खरीदारी बढ़ी है। ग्लास नोट का एक्यूमुलेशन ट्रेंड स्कोर भी अपने हाई लेवल यानी कि हाईएस्ट लेवल 1.0 पर पहुंच गया है, जो बाजार में मजबूत मांग का यहां पर संकेत माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि $60,000 के आसपास आई गिरावट को निवेशकों ने खरीदारी के अवसर के रूप में देखा है। इससे यह धारणा मजबूत हुई है कि कई निवेशक मौजूदा लेवल्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अट्रैक्टिव मान रहे हैं। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आगे भी इसकी जो दिशा है वो वैश्विक आर्थिक संकेतों तथा निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करेगी। उधर क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट ने टीथर गोल्ड यानी कि XAUT के लिए एक डेडिकेटेड ऑप्शंस मार्केट लॉन्च किया है। इसके साथ ही XAUT दुनिया की पहली टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट यानी कि RWA बन गई है, जिसके लिए किसी बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर ऑप्शंस ट्रेडिंग अवेलेबल है। ये कदम निवेशकों को सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिम को हेज करने और कीमतों की दिशा पर दांव लगाने का नया ऑप्शन देता है। XAUT टीथर का गोल्ड बैक्ड टोकन है, जिसमें हर एक टोकन एक ट्रॉय आउंस फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। बायबिट का लॉन्च किए गए ये ऑप्शंस USDT में सेटल होंगे, जिससे क्रिप्टो निवेशकों के लिए गोल्ड एक्सपोजर लेना और भी यहां पर आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लॉन्च ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो बाजार के बीच बढ़ते मेल का संकेत है। हाल के महीनों में टोकनाइज्ड गोल्ड की लोकप्रियता बढ़ी है और बायबिट पहले से ही XAUT ट्रेडिंग के बड़े प्लेटफॉर्म में शामिल रहा है। अब ऑप्शंस मार्केट आने से संस्थागत और पेशेवर निवेशकों को ज्यादा उन्नत ट्रेडिंग रणनीतियां अपनाने का अवसर मिलेगा। ये कदम टोकनाइज्ड एसेट्स के बढ़ते उपयोग और क्रिप्टो बाजार में रियल वर्ल्ड एसेट्स की एक्सेप्टेंस को एक मजबूत दिशा यहां पर दे सकता है। वहीं सोलाना को ट्रेजरी एसेट के रूप में अपनाने वाली कंपनियों के बीच कंपटीशन तेज हो गया है। कॉइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार सोलाना पर बड़ा दांव लगाने वाली कंपनियां फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज ने कुछ अन्य सोलाना ट्रेजरी कंपनियों को एक्विजिशन का यहां पर प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन कंपनियों ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इससे संकेत मिलता है कि सोलाना इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में कई लिस्टेड कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट में सोलाना को शामिल किया है। फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज खुद सोलाना की सबसे बड़ी कॉरपोरेट होल्डर्स में गिनी जाती है और उसने सोलाना सेंट्रिक ट्रेजरी मॉडल पर अरबों डॉलर का दांव लगाया है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अधिग्रहण प्रस्तावों के खारिज होने से ये स्पष्ट होता है कि सोलाना ट्रेजरी कंपनियां अभी कंसोलिडेशन के बजाय इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रही हैं। हालांकि सोलाना की कीमत में उतार चढ़ाव और इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर बढ़ते दबाव की वजह से भविष्य में विलय और अधिग्रहण की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि सोलाना आधारित कॉर्पोरेट ट्रेजरी मॉडल अब एक नया और प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन चुका है, जहां कंपनियां बाजार हिस्सेदारी और निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।